हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल रोजाना हिंदी जीके में स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ हिंदी भाषा के विकास से संबंधित प्रश्न, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो वीडियो बिना स्किप किए पूरा देखिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर एक है, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 भारोपी। हिंदी भारोपी परिवार की भाषा है। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो प्रश्न नंबर 2 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 हिंदी। हिंदी भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 3 है, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है? तो आप सभी लोग बताइए हिंदी भाषा का जन्म किससे हुआ है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 अपभ्रंश से। हिंदी भाषा का जन्म अपभ्रंश से हुआ है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? ऑप्शन है कन्नौजी, बांगरू, अवधी, तेलुगु। तो प्रश्न नंबर 4 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 तेलुगु। तेलुगु हिंदी भाषा के अंतर्गत नहीं आती है और कन्नौजी, बांगरू, अवधी ये सभी आती हैं। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 5 है, हिंदी की विशिष्ट बोली ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है? ऑप्शन है राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा। तो प्रश्न नंबर 5 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 काव्य भाषा। प्रश्न नंबर 6 है, भारतवर्ष हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? प्रश्न नंबर 6 है, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? ऑप्शन है राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा, तकनीकी भाषा। तो प्रश्न नंबर 6 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 राजभाषा। भारतवर्ष में हिंदी को राजभाषा वर्ग में रखेंगे। ठीक है, अगला है ढूढ़ाड़ी बोली है। तो आप सभी लोग बताइए कि ढूढ़ाड़ी बोली कहाँ की है? ऑप्शन है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की, उत्तरी राजस्थान की। तो प्रश्न नंबर 7 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 पूर्वी राजस्थान की। प्रश्न नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुजराती, उड़िया, मराठी, सिंधी। तो प्रश्न नंबर 8 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मराठी। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है मराठी भाषा। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न में। प्रश्न नंबर 9 है, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? ऑप्शन है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी, पाली। तो प्रश्न नंबर 9 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 पाली। प्रश्न नंबर 10 है, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि में हुआ है? ऑप्शन है शारदा लिपि, खरोष्टी लिपि, कुटिल लिपि, ब्राह्मी लिपि। तो प्रश्न नंबर 10 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 ब्राह्मी लिपि। अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास ब्राह्मी लिपि में हुआ है। प्रश्न नंबर 11 है, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप सभी लोग बताइए हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? ऑप्शन है गुरुमुखी, ब्राह्मी लिपि, देवनागरी, सौराष्ट्री। तो प्रश्न नंबर 11 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 देवनागरी। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। प्रश्न नंबर 12 है, वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप है? तो आप सभी लोग बताइए वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप कौन सा है? ऑप्शन है अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, देवनागरी। तो प्रश्न नंबर 12 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 खड़ी बोली। अगला है, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली है। तो प्रश्न नंबर 13 का आप सभी लोग बताइए कौन सा सही होगा? ऑप्शन है पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी, राजस्थानी हिंदी। तो प्रश्न नंबर 13 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 पूर्वी हिंदी। प्रश्न नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है? ऑप्शन है बुंदेली, ब्रज,
कन्नौजी, बघेली। तो प्रश्न नंबर 14 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 बघेली। बघेली पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है और बुंदेली, ब्रज, कन्नौजी ये सभी हैं। बघेली पूर्वी हिंदी की बोली है। ठीक है, तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न नंबर 15 है, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है? तो प्रश्न नंबर 15 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 343 से 351 तक भारतीय संविधान में राजभाषा संबंधित प्रावधानों का उल्लेख किया गया है। ठीक है। प्रश्न नंबर 16 है, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो प्रश्न नंबर 16 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 चेन्नई। प्रश्न नंबर 17, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ऑप्शन है संघ की राजभाषा, उच्चतम न्यायालय की भाषा, पत्राचार की भाषा, हिंदी के विकास के लिए निर्देश। तो प्रश्न नंबर 17 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4। संविधान के अनुच्छेद 351 में हिंदी के विकास के लिए निर्देश का वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 18 है, ब्रज भाषा है। तो आप सभी लोग बताइए कि ब्रज भाषा क्या है? यह है ब्रज भाषा के बारे में आप सभी लोग बताइए कि यह क्या है। मतलब पूर्वी हिंदी की है कि पश्चिमी हिंदी की, बिहारी हिंदी, पहाड़ी हिंदी। तो ब्रज भाषा प्रश्न नंबर 18 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 पश्चिमी हिंदी। ब्रज भाषा पश्चिमी हिंदी की बोली है। ठीक है। प्रश्न नंबर 19 है, मगही किस उपभाषा की बोली है? ऑप्शन है राजस्थानी, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, बिहारी। तो प्रश्न नंबर 19 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 बिहारी। मगही बिहारी हिंदी की उपभाषा है। प्रश्न नंबर 20 है, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? तो प्रश्न नंबर 20 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 सौर सैनी। प्रश्न नंबर 21 है, भाषाई आधार पर सर्वप्रथम किस राज्य का गठन हुआ है? ऑप्शन है पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, आंध्र प्रदेश। तो प्रश्न नंबर 21 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 आंध्र प्रदेश। प्रश्न नंबर 22 है, किस तिथि को हिंदी को राजभाषा बनाने का निर्णय लिया गया? तो प्रश्न नंबर 22 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 14 सितंबर 1949 ईस्वी को। प्रश्न नंबर 13 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं की संख्या है? तो ऑप्शन है 14, 15, 18, 22। तो प्रश्न नंबर 23 का सही होगा ऑप्शन नंबर 4 22। प्रश्न नंबर 24 है, हिंदी की आदि जननी है। तो आप सभी लोग बताइए कि हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, इनमें से कौन सा है? आप सभी लोग बताइए। तो प्रश्न नंबर 24 का सही होगा ऑप्शन नंबर 1 संस्कृत। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। प्रश्न नंबर 25 है, निम्नलिखित में से कौन भारोपी परिवार की भाषा नहीं है? तो प्रश्न नंबर 25 का सही होगा ऑप्शन नंबर 3 मलयालम। प्रश्न नंबर 26 है, हिंदी दिवस किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन है 11 जून, 14 सितंबर, 28 सितंबर, 10 अक्टूबर। तो प्रश्न नंबर 26 का सही होगा ऑप्शन नंबर 2 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हूँ कि आप लोगों को मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में। तो मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।